डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आपका समय, हमारा समय। योर टाइम, योर एज, आवर टाइम, आवर एज। दोनों में क्या अंतर है? हमारे समय में क्या होता था, आपके समय में क्या हो रहा है? तो कौन बेटर है, कौन इन्फीरियर है, वो कम इन्फीरियर और बेटर की बात नहीं है। जैसे हमारे समय में क्या था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था। हम लोग को बुक तो था, लेकिन सिलेबस क्या होता था पता नहीं होता था। बुक में जो लिखा हुआ है उसको जानने के लिए कम्प्लीटली हम लोग टीचर के ऊपर डिपेंड होते थे, और टीचर भी अपने हिसाब से बताते थे, कभी समझ में आया कभी समझ में नहीं आया। तो इसके कारण हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। दूसरा क्या होता था कि हम लोगों को जो एक स्पोर्ट्स का या खेलने का या मनोरंजन का जो साधन था वो घर के बाहर था। कभी खेलने बाहर गए तो एंजॉय किया। इससे क्या होता था कि हम लोगों के पास अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोस्त के साथ हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो ये हो गया हमारा सोशल इंटरेक्शन, जिसके लिए हम लोगों को बाहर जाना होता था। अब आपके समय में क्या है? आपके समय में क्या हो रहा है कि आपको अच्छे से सिलेबस पता होता है, कंटेंट पता होता है, बुक का जो है क्वालिटी एक अच्छा क्वालिटी है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट मोबाइल है। आप कोई भी चीज़ आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। सारा चीज़ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा तुरंत, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड। अब दूसरा कहानी ये है कि अब जो है आपको दोस्तों से मिलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जाना है, सारा चीज़ यही है। अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं। हमारे समय डिस्ट्रैक्शन कम था। हम लोगों को अगर खेलने जाना होता था तो तुरंत जाते थे और एक लिमिटेड समय में आ जाते थे। अगर हम लोगों को एंटरटेन करना होता था तो बहुत मैक्सिमम हुआ तो 2 घंटा 3 घंटे की मूवी कोई देख लेगा। अब कहानी ये है कि ये जो मोबाइल है आपको इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल कराता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो डिस्ट्रैक्ट क्या किया कि आप एक आंसर ढूंढने के लिए गए, पता चला तुरंत आप फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, आप इधर से उधर यूट्यूब पे चले गए, और पता चला जो खोज रहा था वो तो 1 मिनट का काम था, और आपने 1 घंटा लगा दिया खेलने में या स्क्रीन को स्क्रॉल करने में। तो इससे क्या होता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। अब क्या है कि बहुत सारा चीज़ आप नोइंगली या अननोइंगली जान जाते हैं, जो कि अभी आपको नहीं जानना होता है। तो इससे क्या होता है कि ओवर बर्डन ऑन योर ब्रेन होता है, यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता पे वो असर करता है। दूसरा क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट असर करता है, जो कि हम लोग के ज़माने में नहीं था। हम लोग को तो बाय एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक खुद से ही करना होता था। तो इससे क्या होता था कि सेल्फ डेवलपमेंट को का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था। दूसरा क्या है कि अब आप आइसोलेट हो गए हैं, अपने आप को मोबाइल तक सीमित करके रखें, या पीसी या लैपटॉप जो भी है। हमारे ज़माने में ये ऐसा नहीं था। हम लोग एक सोशल रिलेशन बनाते थे, बाहर जा गए, दोस्तों से मिले, रिलेशनशिप बने। तो हम लोगों का जो शेयरिंग और केयरिंग, या फिर ऐसा कहे कि हम लोग इमोशन भी शेयर करते थे तो सॉल्यूशन मिलता था। अब ऐसा नहीं होता है। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी से शेयर करना, और अपने आप को कंजर्व करके रखना चाहते हैं। तो जिसके कारण बहुत सारा साइकोलॉजिकल इशू या मेंटल इशू हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोग जब खेलने जाते थे तो प्ले ग्राउंड में जाते थे तो फिजिकल एक्टिविटी होती थी। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता था कि हमारा बॉडी और ब्रेन दोनों एक्टिव रहता था। अब क्या है कि अब आप जितना गेम इस पे खेलते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट मेंटल एक्सर्शन हो गया, और आप मानसिक रूप से थक गए। कुछ देर के बाद आप सो जाएंगे। तो दूसरा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल। अभी पहले हमारा क्या था कि अगर कोई बच्चा गड़बड़ करता है तो पूरा सोसाइटी उसका
गार्जियन होता था। अगर आप मोबाइल पे चुपचाप चिपके हैं अपने अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में, तो आपको देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा आपको लगता है, और इस तरह से आप पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, आपको लगता है कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो है पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपकी सारी प्राइवेसी सब कुछ डिस्क्लोज है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि मोबाइल का जो यूज़ है बहुत सोच समझ के करना होता है। वहाँ पे आपको कोई समझाने वाला, चेकआउट करने वाला नहीं होता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन हम लोगों के लिए पास नहीं था। तो सो आई ट्राई टू कंपेयर बिटवीन योर एज एंड आवर एज, सो बी इन मिडल पाथ, राइट। यूज़ योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वाइजली। थोड़ा सा अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करिए ताकि आपका बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।